दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है उसे बताने से पहले बजट 2023 और शिक्षक प्रमोशन और स्टाइपेंड कोड केस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कल बजट पेश किया गया है उसके बाद बेरोजगारों के द्वारा, बेरोजगार साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है लगातार कि नई भर्तियों का क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सभी विभागों में नई भर्तियों के लिए जो 2022 में ऐलान किए गए हैं उसके लिए 2022 के बजट में प्रावधान कर दिया गया है और इसलिए उनको 2023 के बजट में अभी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 2023 के बजट में जितने भी नए पदों के अभी सृजन के लिए राज्य सरकार ने जो है वो घोषणा किया है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल सदन में किया है बजट सत्र में, तो 2022 और 23 इन दोनों साल के जितने भी पद जो है वो राज्य सरकार ने नई भर्ती के तहत सृजन किए हैं, तो उन सभी पदों के लिए ठीक आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उन सभी भर्तियों की नियुक्ति नई सरकार के गठन के बाद किया जाएगा, नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि साहू जी, अभी तो 50% से ज्यादा आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में लंबित है, तो कैसे भर्ती विज्ञापन जारी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सरकार के पास इसके दो सॉलिड उपाय हैं। सबसे पहले तो आचार संहिता लागू होने से पहले कोर्ट से कोई निर्णय आना तय है, और अगर मान लो चुनाव तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं भी आता है तो उस कंडीशन में मान लो मामला लंबा खींच जाता है कोर्ट में, तो उस स्थिति में सरकार 50% आरक्षण रोस्टर से आराम से भर्तियां कर सकती है, पुराने 50% के आरक्षण रोस्टर, क्योंकि हाई कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण पर रोक लगाई है। 50% से कम आरक्षण पर रोक अभी फिलहाल नहीं है। इसलिए सरकार बेरोजगारों को दोहरी नीति से साधना चाहती है। एक तरफ तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करके, दूसरी तरफ नई भर्तियों को खोलकर सरकार बेरोजगारों को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बेरोजगार साथियों से यही अपील कर रहा हूं कि आप चिंता मत करिए, चुपचाप अपनी तैयारी कीजिए। चुनाव पूर्व सभी नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन और स्टाइपेंड कोड केस को लेकर बार बार कमेंट आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कल शाम को और आज सुबह के इन दोनों वीडियो में बता चुका हूं कि शिक्षक प्रमोशन और स्टाइपेंड कोड केस का अंतिम फैसला 9 मार्च 2023 को आने की संभावना बताई जा रही है। आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं और इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकर बेहद खुशी होगी कि प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इसको मैं आपको पुष्टि के लिए दखल छत्तीसगढ़ पोर्टल में प्रकाशित खबर के माध्यम से अपनी भाषा में बिल्कुल कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि अब तक प्रदेश में सामान्य स्थिति की अगर मैं बात करूं तो राज्य के सभी विभागों में नए शिक्षकों यानी कि शिक्षा विभाग में और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए परिवेक्षा अवधि में यानी कि नियुक्ति की शुरुआत के 2-3 साल के अंदर में न तो उनकी ट्रांसफर हो सकती है, न ही उनको कोई धरना प्रदर्शन करना है, यानी कि सरकार के खिलाफ भी आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि उनको अगर किसी कारणवश पद से हटा दिया जाता है तो उसको अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखने का भी अनुमति नहीं है। इसी काला कानून की वजह से त्रस्त होकर अरविंद कुमार तिवारी जी ने न्याय की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया। दोस्तों, याचिकाकर्ता अरविंद कुमार तिवारी की नियुक्ति अंग्रेजी के लेक्चरर के रूप में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ जिला दक्षिण बस्तर कांकेर में 2 साल के परिवेक्षा अवधि में 25 नवंबर 2011 को हुई थी। याचिकाकर्ता ने विद्यार्थियों के हित से अलग हटकर काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कई सवाल दागे, जिसके लाइन से जवाब दिया गया, यानी कि नियम के तहत जवाब दिया गया। लेकिन उसके जवाब देने के बाद भी विभाग ने उस लेक्चरर को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उस लेक्चरर ने आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग में अपील किया, लेकिन उसके अपील को विभाग ने यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया कि आप 2 साल के परिवेक्षा अवधि में हैं और परिवेक्षा अवधि में किसी भी कर्मचारी को सुनवाई का कोई भी उसका अधिकार नहीं होता है। इसी तानाशाही से त्रस्त होकर याचिकाकर्ता अरविंद कुमार तिवारी जी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव जी के माध्यम से विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद लंबी सुनवाई और बहस के बाद यानी कि 2011 से यह केस लगा हुआ था, जिसका अब 2023 में इसका फाइनल जजमेंट सामने आया है। तो इतनी लंबी सुनवाई और बहस के बाद हाई कोर्ट ने उस लेक्चरर के हित में यानी कि सभी नए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला देते हुए यह निर्णय लिया कि इसके जस्टिस श्रीमती रजनी दुबे जी ने अपनी सुनवाई में साफ साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता के ऊपर बिना वजह से दोष लगाते हुए उसे सेवा से निकाला गया है
और उसके पक्ष को भी विभाग ने नहीं सुना है। साथ ही साथ उनके द्वारा जो जवाब समिति के समक्ष रखा है उस पर भी विभाग ने कोई विचार नहीं किया है। इसलिए इन सभी मुद्दों को और पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने यानी कि हाई कोर्ट ने उस लेक्चरर के हित में बड़ा फैसला देते हुए साफ साफ कहा है कि कोई भी कर्मचारी की पर्यवेक्षा अवधि के दौरान अगर वो नियम के मुताबिक कोई गंभीर गलती या अपराध करता है और विभाग की जांच कमेटी गलत सिद्ध वहां पर हो जाती है तो उस स्थिति में उसके ऊपर विभाग कड़े से कड़ा कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर उस कर्मचारी ने पर्यवेक्षा अवधि में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है या कर रहा है तो उस स्थिति में कोई भी विभाग उसको बिना मतलब से सेवा से नहीं निकाल सकता है। और अगर कोई भी विभाग जबरदस्ती निकाल देता है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। कोर्ट में जाकर विभाग को मुंह की खानी पड़ेगी। और इस केस में भी बाकायदा कोर्ट ने लेक्चरर अरविंद कुमार तिवारी जी के हित में बड़ा फैसला दिया है और विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि इस लेक्चरर को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए। हालांकि इस पर विभाग को जांच करने का अधिकार रहेगा और रहना भी चाहिए। अगर वास्तव में पर्यवेक्षा अवधि में कोई कर्मचारी जानबूझकर कुछ गलत काम या फिर कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी पर्यवेक्षा अवधि में ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। किसी को गलत तरीके से अगर फंसाया जाता है तो उसके लिए बिलासपुर हाईकोर्ट बैठा है। और अगर आने वाले दिनों में प्रदेश के अंदर किसी भी कर्मचारी या शिक्षक के साथ ऐसा होता है तो इस केस का उदाहरण कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा तो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी तमाम अलग अलग विभागों के कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।